ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 14 जून 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो। अधूरा बलि नहीं, बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस गुह्य बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? तो बाबा ने उत्तर में कहा, ये बेहद का बना बनाया ड्रामा है। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, अब ये ड्रामा पूरा होता है, हम घर जाएंगे, फिर नए सिरे पार्ट शुरू होगा। ये गुह्य बातें समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद रचना का ज्ञान बेहद का बाप ही देते हैं। फिर बाबा ने और एक प्रश्न पूछा, मनुष्य किस बात में हाय हाय कर रड़ी मारते और तुम बच्चे खुश होते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अज्ञानी मनुष्य थोड़ी सी बीमारी आने पर रड़ी मारते, तुम बच्चे खुश होते हो क्योंकि समझते हो ये भी पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। और गीत क्या सुना? तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए। ओम शांति। वास्तव में ओम शांति कहने की भी ज़रूरत नहीं है, परंतु कुछ न कुछ बच्चों को समझाना ही होता है, परिचय देना होता है ना। आजकल बहुत हैं जो ओम शांति जपते रहते हैं, अर्थ तो समझते नहीं हैं। ओम शांति, हम आत्मा का स्वधर्म शांत है, ये तो ठीक है, परंतु फिर ओम शिवो अहम भी कह दिया, वो भी रॉन्ग हो गया। वास्तव में इन गीतों आदि की भी ज़रूरत नहीं है। दुनिया में आजकल कनरस बहुत है, इन सभी कनरस में कुछ भी फायदा नहीं है। मन रस तो अभी ही आता है एक बात का। बाप बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते हैं, कहते हैं तुमने भक्ति तो बहुत की, अब भक्ति की रात पूरी हो, प्रभात हो रही है। प्रभात का बहुत महत्व है। प्रभात के समय बाप को याद करना है। प्रभात के समय भक्ति भी बहुत करते हैं, माला भी जपते हैं। ये भक्ति मार्ग की रस्म चली आती है। बाप कहते हैं, बच्चे ये नाटक पूरा होता है, फिर चक्र रिपीट होता है। वहाँ तो भक्ति की दरकार नहीं है। खुद ही कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है। भगवान को याद करते हैं क्योंकि दुखी है। जब कोई आफत आती है ना, वह बीमार पड़ते हैं, तो भगवान को याद करते हैं। भक्त ही भगवान को याद करते। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं है, नहीं तो सारा भक्ति कल्ट हो जाए। भक्ति ज्ञान और बाद में है वैराग्य। भक्ति के बाद फिर है दिन कहा जाता है नई दुनिया को। भक्ति ज्ञान वैराग्य अक्षर ठीक है। अब बाबा ने पूछा, अच्छा वैराग्य किसका? पुरानी दुनिया, पुराने संबंध आदि से वैराग्य। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में बाबा के पास जाएं। भक्ति के बाद हमको भगवान ज़रूर मिलना है। हर कोई इस दिल से भक्ति करने में लगा हुआ रहता है। हाँ, एक दिन भगवान ज़रूर मिलेगा। भक्तों को ही भगवान बाप मिलता है। भक्तों को सद्गति देना भगवान का ही काम है, और कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाप को पहचानना है। बाप है इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज। इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, ये तो बड़ा सहज है। अभी तुम जानते हो, ये वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़ना, जप तप करना, ये सब भक्ति मार्ग है। ये कोई भगवान को पाने का सच्चा मार्ग नहीं है। सच्चा मार्ग तो भगवान ही दिखलाते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। तुम जानते हो, अब ड्रामा पूरा होता है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा। इस समझने में बड़ी बेहद की बुद्धि चाहिए। बेहद का मालिक ही सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का बेहद का ज्ञान देते हैं। उसको कहा जाता है ज्ञानेश्वर। और फिर कहा रचयिता,
ज्ञानेश्वर अर्थात ईश्वर में ज्ञान है, इसको कहते हैं रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज, गॉड फादरली नॉलेज। तुम भी गॉड फादरली स्टूडेंट हो। बरोबर भगवान उवाच तुमको राजयोग सिखाता हूँ, तो भगवान टीचर भी ठहरा। तुम स्टूडेंट भी हो, बच्चे भी हो, बच्चों को दादे से वर्षा मिलता है। फिर कहा ये तो बड़ी सहज बात है, बच्चा अगर लायक नहीं है तो बाप लात मार कर भी बाहर निकाल देते हैं। धंधे आदि में जो अच्छे मददगार होते हैं उनका ही हिस्सा लगता है, तो तुम बच्चों का भी दादे की मिल्कियत पर हक है। वो है निराकार। बच्चे जानते हैं हम अपने दादे से वर्षा ले रहे हैं, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, नॉलेजफुल है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, वो तो देवताएं हैं, उनको सद्गति दाता नहीं कहेंगे। वो एक ही है, याद भी सभी एक को ही करते हैं। बाप का पता ना होने के कारण कह देते हैं कि सब में परमात्मा है। अगर कोई को साक्षात्कार हो जाता है तो समझते हैं हनुमान ने दर्शन कराया। समझो कोई हनुमान को मानता, हनुमान का भक्त है और उनको हनुमान का दर्शन हो जाता है, वो समझता है कि हनुमान जी का दर्शन हुआ। लेकिन बाबा कहते वो किसने कराया? वो पत्थर की मूर्ति दर्शन नहीं कराती, लेकिन वो मैंने उनको उनकी भावना का भाड़ा उस रूप में दिखाया। भगवान तो सर्वव्यापी, कोई भी चीज़ में भावना रखो तो साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो पढ़ाई की बात है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को आकर पढ़ाता हूँ। तुम देखते भी हो कैसे पढ़ाते हैं। जैसे और टीचर होते हैं बिल्कुल साधारण रीति पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। बैरिस्टर होगा तो आप समान बैरिस्टर बनाएगा। ये तो तुम ही जानते हो कि इस भारत को स्वर्ग किसने बनाया और भारत में रहने वाले सूर्यवंशी देवी देवताएं कहाँ से आए। मनुष्यों को बिल्कुल भी पता नहीं है। अभी है संगम, तुम संगम पर खड़े हो, दूसरा कोई संगम पर नहीं है। ये संगम का मेला देखो कैसा है। बच्चे आए हैं बाप से मिलने, ये मेला ही कल्याणकारी है। बाकी और जो भी कुंभ के मेले आदि लगते हैं उनसे कोई प्राप्ति नहीं है। सच्चा कुंभ का मेला कहा जाता है संगम को। गाते भी हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर सुहावना मेला कर दिया है। ये समय कितना अच्छा है, ये संगम का समय कितना कल्याणकारी है, क्योंकि इस समय ही सबका कल्याण होता है। बाप आकर सबको पढ़ाते हैं, वो है निराकार स्टार। लिंग रूप रखा है समझाने के लिए, बिंदी रखने से कुछ भी समझ ना सके। तुम समझा सकते हो आत्मा एक स्टार है, बाप भी स्टार है। जिसे आत्मा वैसे परमपिता परमात्मा, फर्क नहीं है। तुम्हारी आत्माएं भी नंबरवार हैं। फिर बाबा ने कहा कोई की बुद्धि में कितनी नॉलेज भरी हुई है, कोई की बुद्धि में कितनी, सभी में नंबरवार है, एक जैसी नहीं। तुम अभी तुम समझते हो हम आत्माएं कैसे 84 जन्म भोगते हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब भोगना ही पड़ेगा। कोई बीमार पड़ते हैं, हिसाब चुकतू करना है, ऐसे नहीं ईश्वरीय संतान को ये भोगना क्यों होती है। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि जब तुम भगवान को इतना मानते हो, इतना याद करते हो, उनकी इतनी सेवा करते हो, है ना, श्रीमत का पालन करते हो, फिर भी तुम्हारे आगे ये भोगनाएं क्यों आती है, ये कष्ट क्यों आते, बीमारियाँ क्यों आती है। परंतु बाबा ने कहा ये तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पापों का बोझा सिर पर है। बाबा तो अभी मिला, अब वो योग बल से जितना उतारेंगे उतना उससे भी उतर रहा है, और बाकी जो जन्म जन्मांतर का जितना ज़्यादा बड़ा पोटलू होगा, माना गठरी होगी, उतना भोगना तो पड़ेगा ना। बाबा कहते बाप ने समझाया है बच्चे जन्म जन्मांतर के पाप हैं, भले कुमारी है, कुमारी से क्या पाप हुआ होगा, परंतु ये तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है ना। बाबा ने समझाया है इस जन्म में भी किए हुए पाप अगर सुनाएंगे नहीं तो अंदर वृद्धि को पाते रहेंगे, बतला देने से फिर वो वृद्धि नहीं होगी। सबसे नंबर 1 भारत पावन था, अब भारत सबसे पतित है, तो उन्हों को मेहनत भी जास्ती करनी पड़ती है। जो सर्विस बहुत करते हैं, समझ सकते हैं हम उस ऊंच नंबर में
जाऊंगा। कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो भोगना भी पड़ेगा। वो भोगना भी खुशी से भोगी जाती है ना। अज्ञानी मनुष्य को तो कुछ होता है तो वो एकदम हाय हाय करके रड़ी मारने लग पड़ते हैं, हाँ, दुखी हो जाते हैं। यहाँ तो खुशी से भोगना है। हम ही पावन थे, फिर हम ही सबसे पतित बनते हैं। ये चोला पार्ट बजाने के लिए हमको ऐसा मिला है। अभी बुद्धि में आया है, हम सबसे जास्ती पतित बने हैं। सबसे ज़्यादा बाबा ने कहा तुम्हारे में गिरावट आई, तुम्हारा पतन हुआ। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आश्चर्य नहीं खाना चाहिए कि फलाने को ये बीमारी क्यों। कई बार दादियों के शरीर पे भी अगर कोई कष्ट आता है, बहुत सारा ब्राह्मण परिवार के लोग बोलने भी लगते हैं, तो दादी में तो भगवान आता था तो दादी को इतना कष्ट क्यों, है ना। या किसी के लिए भी, कोई भी महारथियों को, किसी को कोई भी तकलीफ होती है, परंतु बाबा ने तो कहा ना, जन्म जन्मांतर का जो हिसाब किताब है, किस किस जन्मों में हम क्या क्या करके आए हैं, बड़े बड़े ऊंचे हुद्दे पे रहे हैं। जो जितना ऊंचे हुद्दे पे रहता है उतना ही नीचे वालों के लिए कुछ न कुछ उनके द्वारा जाने में अनजाने में कष्ट, हाँ, जो दिया जाता है उसका फिर वो बोझा तो चढ़ता है ना। बाबा कहते आश्चर्य नहीं खाना है कि फलाने को ये बीमारी क्यों। अरे देखो, श्री कृष्ण का भी नाम गाया हुआ है सांवरा, गोरा। चित्र बनाने वाले तो समझते नहीं है, वो तो राधे को गोरा, श्री कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं। समझते हैं राधे कुमारी है तो उनका मान रखते हैं, समझते हैं वो कैसे काली होगी। इन बातों को तुम समझते हो। जो देवता कुल के थे वो अब अपने को हिंदू धर्म के समझ रहे हैं। फिर बाबा ने कहा तुम श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करते हो। सारे कुल को पावन बनाना है, सैल्वेज कर ऊपर ले जाना है। तुम सैल्वेशन आर्मी हो ना। बाबा ने कई बार याद दिलाया, सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगा रहे हो। बाप ही दुर्गति से निकाल कर सदगति करते हैं, वही क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर गाया हुआ है। एक्टर कैसे है? पतित पावन बाप आकर पतित दुनिया में सभी को पावन बनाते हैं, तो मुख्य हुआ ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई करण करावनहार नहीं कहेंगे। अभी तुम अनुभव से कह सकते हो बाबा जिसको करण करावनहार कहते हैं वो इस समय पार्ट बजाते हैं। वो पार्ट बजाएंगे भी संगम पर, उनको कोई भी जानते नहीं है। मनुष्य 16 कला से फिर नीचे गिरते हैं। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। हर जन्म में कुछ न कुछ कला कम होती है। सतयुग में 8 जन्म लेने पड़ते हैं। एक एक जन्म ड्रामा अनुसार कुछ न कुछ कला कम होती है। अभी है चढ़ने की बारी। अभी तक उतरते उतरते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते यहाँ तक पहुँच गए। बाबा कहते अब है चढ़ने की बारी। जब पूरा चढ़ जाएंगे फिर धीरे धीरे उतरेंगे। जाती बार लिफ्ट में बैठते हैं, आती बार सीढ़ियाँ उतरते नीचे आते हैं। क्योंकि अभी बाबा मिला तो लिफ्ट मिली और लिफ्ट में बैठ करके तुरंत ऊपर जाना है और ऊपर से ऊंचाई से श्रेष्ठ से फिर नीचे उतरना है धीरे धीरे, जन्म मरण के चक्र में आते आते, है ना। बाबा कहते फिर धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। बच्चे जानते हैं अभी ये राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में भी हर प्रकार के चाहिए ना। जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। सो भी जब पूछे ना बाबा को अपना पूरा पोतामेल भी भेजें तब बाबा राय दे सकते हैं। हमारे अंदर का सारा हाल अगर बाबा को सुनाएंगे तब बाबा राय देंगे ना, नहीं तो बाबा को क्या पता है क्या कर रहे हैं, है ना। ऐसे नहीं कि बाबा तो सब कुछ जानते, वो तो सारी दुनिया के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक के दिल को थोड़ी बैठकर जानेंगे, वो नॉलेजफुल है। बाबा कहते हैं मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ, तभी तो बताता हूँ कि तुम ऐसे ऐसे गिरते हो फिर ऐसे चढ़ते हो। ये पार्ट भारत का है। भक्ति तो सभी करते हैं। जो सबसे जास्ती भक्ति करते हैं उनको पहले सदगति मिलनी चाहिए। पूज्य थे फिर 84 जन्म भी उन्होंने लिए,
भक्ति भी उन्होंने की नंबरवार। फिर बाबा ने कहा, भले इस समय जन्म मिला है, परंतु आगे जन्म के तो पाप है ना, वो कटते हैं याद के बल से। याद ही डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? जब तक हम अपनी स्वरूप में, स्वमान में नहीं टिकते हैं, तब उसको याद करना तब तक मुश्किल है, कठिन है। अपने इस स्वरूप में टिकने का अभ्यास करो, ऑटोमेटिकली आत्मा खींचती है ना, योग लगता है। बाबा ने कहा, सीट पर तो बैठो, सीट पर सेट होना माना ही आत्मा के स्वरूप में टिक जाना, आत्म स्थिति में टिक जाना। इसलिए तुम्हारे लिए बाबा कहते, तुम याद में बैठो तो निरोगी बनेंगे। बाबा से वर्षा मिलता है सुख, शांति, पवित्रता का। निरोगी काया या बड़ी आयु भी मिलती है सिर्फ याद से। नॉलेज से तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। त्रिकालदर्शी का अर्थ भी कोई जानते नहीं है। सिर्फ रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत होते हैं। यहाँ भी बैठ लंदन की पार्लियामेंट आदि देखते रहेंगे, परंतु इस रिद्धि सिद्धि से फायदा कुछ भी नहीं है। दीदार भी होते हैं दिव्य दृष्टि से, इन नयनों से नहीं। इस समय सब सांवरे हैं। तुम बलि चढ़ते हो, अर्थात बाप के बनते हो। बाबा भी बलि चढ़ा पूरा। जो अधूरे बलि चढ़ते हैं तो मिलता भी अधूरा है। जो जितना करेगा उतना पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जो करेगा सो पाएगा। बाबा भी बलि चढ़ा ना, जो कुछ था बलि चढ़ गया। सोच सोच के अगर हम बाबा के लिए लगाएंगे तो बाबा भी सोच सोच के ही हमारे लिए करेगा, है ना। बिना सोचे समझे भगवान के लिए किया तो वो कहीं पे ना इस जन्म में घाटा होगा और ना ही आगे के लिए कमी रहेगी। तो बाबा ने कहा, जो इतने सब बलि चढ़ते हैं उनको 21 जन्मों के लिए प्राप्ति होती है। इसमें जीव घात की बात नहीं है। जीव घाती को महापापी कहा जाता है। आत्मा अपने शरीर का घात करे, ये तो अच्छा नहीं है ना। मनुष्य दूसरे का गला काट लेते हैं, ये अपना काट लेते हैं, इसलिए जीव घाती महापापी कहा जाता है। बाप मीठे मीठे बच्चों को, हाँ क्या कहा बाबा ने, बाप मीठे मीठे बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो कल्प 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 के संगम युग इस कुंभ के मेले में आते हैं। ये वही माता पिता है। और फिर कहा, कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो। क्या कहते हैं बाबा को? बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो। बाबा भी कहते हैं, हे बच्चे तुम आत्माएं हमारे हो। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है कल्प पहले मौफिक। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनका को श्रृंगार कर रहे हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है बाबा नॉलेजफुल पतित पावन है। वो हमको अभी सारी नॉलेज देते हैं। वही ज्ञान का सागर है। इसमें शास्त्रों की कोई बात नहीं है। यहाँ तो देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझना है। एक बाप के बने हो तो और सब भूल जाना है। और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है। गाते भी हैं, हम तुम्हारे संग ही जोड़ेंगे। बाबा हम पूरे बलिहार जाएंगे। बाप भी कहते हैं हम तुम्हारे पर बलिहार जाते हैं। मीठे बच्चे सारी विश्व की राजाई का तुमको मालिक बनाता हूँ। मैं तो निष्कामी हूँ। भले मनुष्य कहते हैं निष्काम सेवा करते हैं, परंतु फल तो मिलता है ना। मनुष्य निष्काम सेवा नहीं करते। बाप निष्काम सेवा करते हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। आत्मा जो कहती है हम निष्काम सेवा करते हैं, ये कहाँ से सीखे हैं? फिर बाबा ने कहा निष्काम सेवा बाबा ही करते हैं। आते ही कल्प के संगम युग पर हैं। अभी भी तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। बाप खुद कहते हैं मैं तो हूँ निराकार। मैं तुमको ये वर्षा कैसे दूँ? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाऊं? इसमें प्रेरणा की तो बात नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं तो ज़रूर आता हूँ ना।
मैं आता हूँ भारत में, भारत की महिमा सुनाते हैं। भारत तो बिल्कुल महान पवित्र था, अब फिर से बन रहा है। बाप का कितना बच्चों पर लव है। ये बाबा का क्या है हमारे लिए? प्यार है। बाप का कितना बच्चों पर लव है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करना है, सारे कुल को पावन बनाना है, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। दूसरी बात, याद के बल से अपनी काया को निरोगी बनाना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, बुद्धि योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। वरदान में बाबा ने कहा, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। बाबा ने कहा, जो बच्चे सदा एक बाप दूसरा न कोई इस स्मृति में रहते हैं, उनका मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाता है। वो सेवा भी निमित्त बनकर करते हैं, इसलिए उसमें उनका लगाव नहीं रहता। लगाव की निशानी है, जहाँ लगाव होगा वहाँ बुद्धि जाएगी, मन भागेगा। इसलिए सब जिम्मेवारियाँ बाप को अर्पण कर ट्रस्टी व निमित्त बनकर संभालो तो लगाव मुक्त बन जाएंगे। और स्लोगन में बाबा ने कहा, विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत। विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ो। अधूरा नहीं, बलि चढ़ना अर्थात बाप का बन जाना। अच्छा, अब हम बाबा को याद करेंगे।